हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, एक्चुअली आईपीयू लीट का मैं आपको दिल्ली के डिप्लोमा के लिए वीडियो है, उनके लिए अपडेट है। बहुत सारे बच्चों का बेटे सेम ही डाउट है। वो डाउट क्या है? वो डाउट है बेटे, मैं फटाफट से वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। सॉरी यार। ये आईपीयू की मेन वेबसाइट है बेटे। मैंने यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो मैंने लॉगिन कर दिया, एक स्टूडेंट का खोल रखा है। अगर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करते हैं तो बेटे यहाँ पे आपके टोटल कितनी चॉइसेस थी, सेकंड राउंड का रिजल्ट जो है वो आपको मैं अभी सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग बारी बारी कॉल कर रहे हैं बेटे। जो आईपी वाले बच्चों को लग रहा है सर दिल्ली वालों की तो आप वीडियो नहीं बना रहे, या तो हरियाणा की बना रहे हो या यूपी की बना रहे हो। अरे दिल्ली की भी बनाऊंगा भाई, ध्यान से सुनना बस। यहाँ पे आपका कैंडिडेट प्रोफाइल आपने चॉइस फिल करी। फर्स्ट काउंसलिंग यानी फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया, कई बच्चों ने वहाँ पे फ्रीज कर दिया था, कईयों ने फ्लोट करा था। जिन्होंने फ्रीज कर दिया था उनको लग रहा था भाई अब हमें कुछ करना नहीं है। वैसे सही बात है, उन्हें कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उनका भी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में न्यू दिखा रहा है, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर दिखा रहा है। हालांकि उन्होंने फर्स्ट में फ्रीज कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। उनका क्या हो गया, यहाँ पे राउंड नंबर 2 हो गया। अब वो कह रहे हैं हमने तो फर्स्ट राउंड में ही कर दिया, तो राउंड 2 क्या हो गया। अरे यार, आपकी ब्रांच तो नहीं चेंज हुई, आपका कॉलेज तो नहीं चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। वैसे बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हमें जो फर्स्ट काउंसलिंग में मिला था वही हमारा सेकंड में रहा है, किसी का कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर किसी को कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी तो सेकंड में भी नहीं हुई है। तो बच्चों का कहना है कि आईपी का कोई ये टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है, मतलब क्या ये जो ई काउंसलिंग सर्विसेज, नहीं बेटे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घबराओ मत। अगर ऐसा कुछ होता ना तो बेटे किसी को नए सिरे से कोई नए कॉलेज नहीं मिलता, नए सिरे से बच्चों को नया कॉलेज भी जो है वो मिला है, ठीक है बेटे। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे बच्चे को महाराजा अग्रसेन उसकी चॉइस नंबर 3 थी, इसने बेटे फ्रीज कर रखा है ऑलरेडी। फ्रीज कब कर दिया ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने फ्रीज कर दिया था 5 सितंबर को, यानी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही इस बच्चे ने फ्रीज कर दिया था, ठीक है। सर फ्रीज करने वालों को या जिन्होंने फ्लोट करा है, अब क्या है, आगे क्या प्रोसीजर है, ये भी बता दो सर। मैं बिल्कुल बताऊंगा बेटे, ठीक है। मैं बताने के लिए आया हूँ। ये आपको आपने नोटिस, मैंने ये पहले नोटिस आपको पढ़ के दिखा रखा है। ये नोटिस है हमारा 12 सितंबर का, ठीक है। इसमें आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए बताया गया था। इसमें हालांकि इन्होंने लिख रखा है कि 28 सितंबर को रिजल्ट आना था 4 बजे। रिजल्ट बेटे रात तक नहीं आया था, तो 29 के रात को आया है रिजल्ट, और किसी का कुछ चेंज नहीं हुआ था 28 की रात को। तो अब बच्चों को लग रहा है कि अब अगला राउंड कब शुरू करना है, राउंड 3 कब शुरू करना है ना। राउंड 3 के बाद स्लाइडिंग राउंड कब शुरू होगा बेटे, उसके लिए पूरा एक नोटिस आएगा। वो नोटिस अभी आया नहीं है, मैं उसी का वेट कर रहा था। मे भी बेटे वो नोटिस 3, क्योंकि बेटे आपको जो ये 28 तारीख का है, इसके अंदर आपको 3 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। तो मेरा मानना ऐसा है कि 3 अक्टूबर के बाद नोटिस आएगा। हो सकता है 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को भी आ जाए, ठीक है। उस नोटिस में क्या होगा सर, उस नोटिस में राउंड 3 का शेड्यूल होगा। उस नोटिस में स्लाइडिंग राउंड का शेड्यूल होगा। राउंड 3 में जिन बच्चों ने मान लो फर्स्ट सेकंड राउंड नहीं पार्टिसिपेट किया था वो भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बेटे। लेकिन जिन्होंने 40,000 रुपये फीस पे नहीं करी, मे भी वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो दूसरे प्रोग्राम हैं, जैसे हम आईपी की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं शेड्यूल है नोटिस पे जाऊँगा तो आपको ऊपर नहीं नीचे जाना है, नीचे बिल्कुल नीचे टोटल कितने नोटिस आ चुके हैं 68। तो मैं आपको ये वाले नोटिस पे लेके जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल बेटे दूसरे कोर्सेज के लिए, अभी आपके लिए नहीं आया वो, आपके लिए राउंड 3 का नोटिस आएगा। देखो आपका जो डाउट है, पहला डाउट आपका ये है कि हमारा चेंज नहीं हुआ जी। कोई बात नहीं, नहीं हुआ यार। राउंड 3 है, स्लाइडिंग राउंड है, उसमें चेंज हो जाएगा। उसमें भी नहीं होगा तो उसके बाद स्पोर्ट राउंड 1 है, स्पोर्ट राउंड 2 है बेटे, घबराओ मत, ठीक है। लेकिन अपग्रेडेशन यानी फ्लोट पे रहो तो चेंज हो जाएगा। अगर अभी तुमने फ्रीज कर दिया तो कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है बेटे, ये बात ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से आपको फ्लोट करना चाहिए ताकि आप राउंड 3 के लिए प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाएँ। जैसे ये जो दूसरे कोर्सेज थे, मैं दूसरे कोर्सेज का कह रहा हूँ, ऐसा एक ऑर्डर आपका भी आएगा। ये आपके लिए ऑर्डर नहीं है, कई बच्चे बार बार बोल रहा हूँ मैं, आपका भी ऐसे ही काउंसलिंग का राउंड 3 का, स्लाइडिंग राउंड का
और उसके बाद जो अदर एक्टिविटी होनी है, मतलब आपको जो फिजिकल रिपोर्ट करना है कॉलेज में, तो उसमें वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारा आपका भी एक पीडीएफ आएगा। उस पीडीएफ के बिहाफ पे मैं खुद आके आपको बताऊंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन आईपी के किसी भी बच्चे को जो भी आज की डेट में उसको डाउट लग रहा है, कॉल मत करो यार, कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिखो, मैं खुद आके आपको रिप्लाई करूंगा। आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, राउंड 1 हो चुका है, राउंड 1 के बाद राउंड 2 हो चुका है, राउंड 2 के बाद राउंड 3 का शेड्यूल आएगा, स्लाइडिंग राउंड का भी शेड्यूल आएगा। कई बार आईपी क्या करते हैं, राउंड 3 को ही स्लाइडिंग राउंड बोल देती है, लेकिन अभी इसमें कोमा लगा हुआ है, राउंड 3 कोमा स्लाइडिंग राउंड, मतलब राउंड 3 अलग है और स्लाइडिंग राउंड अलग है। तो आपका भी राउंड 3 होगा और राउंड 3 में बहुत सारे बच्चों की अपग्रेडेशन होगी। राउंड 3 में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी ब्रांच को मतलब जो वो चाह रहे हैं अपग्रेडेशन, तो उनको राउंड 3 में देखने को मिलेगी, अगर राउंड 2 में नहीं मिली तो। लेकिन जो नए सिरे से बच्चों को, जिनको अलग कॉलेज मिला है अभी, उनको 40,000 रुपये भरने हैं बेटे, ये बात ध्यान रखना। अगर आप 40,000 रुपये आप नहीं भरोगे, जैसे फर्स्ट राउंड में कई बच्चों को सीट अलॉट होगी, ना तो उन्होंने फ्रीज किया ना फ्लोट किया और 40,000 रुपये भी नहीं भरे, तो बेटे उनके लिए प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब वो कब करेंगे, या तो स्लाइडिंग राउंड में कर सकते हैं, तो या फिर वो स्पोर्ट राउंड में। तो मैं इस नोटिस में देख रहा था, यहाँ तो स्लाइडिंग राउंड में उन्होंने ऑप्शन दिया है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट वूज नेम अपीयर्ड इन द, मतलब जिन्होंने पेपर दिया था 2022 में वो एलिजिबल हैं। एक्टिविटी बाय द कैंडिडेट हु हैव अर्लियर एनरोल्ड फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग बट डिड नॉट पे द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस, जिन्होंने 1,000 रुपये पे नहीं किया था तो वो दोबारा से इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये 40,000 रुपये जिन्होंने नहीं पिए वो तो काउंसलिंग से ही बाहर हो जाते हैं बेटे। जिनकी रैंक आई थी लेकिन उन्होंने काउंसलिंग फीस नहीं भरी थी, तो तीसरे राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके लिए 3-1 दिन का टाइम देते हैं। जैसे आपने फर्स्ट में आपने रजिस्ट्रेशन किया ना, और फर्स्ट में कई बच्चे रह गए होंगे तो उनको सेकंड में दोबारा मौका मिला, ऐसे थर्ड में और स्लाइडिंग राउंड में दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन जो बच्चे सेकंड में काउंसलिंग कर चुके हैं, उनको सीट अलॉट हुई है, वो फ्रीज या फ्लोट, मतलब उन्होंने 40,000 रुपये नहीं भरे, उनको क्या करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे विलिंगनेस है ना, विलिंगनेस से पहले क्या होता है, एक्सेप्टेंस पेमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 40,000 रुपये पे करने होते हैं। जैसे इस बच्चे ने 40,000 पे किए, उसके बाद इसकी विलिंगनेस क्या थी, इसे फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। इस बच्चे को लग रहा होगा चॉइस नंबर 3 मिल गई है मेरे को फ्रीज करना है, इसने फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद ये अपना डाउनलोड लेटर यहाँ से निकाल सकता है। लेकिन अब ये सोच रहा होगा सर मैंने तो फर्स्ट में करा था, यहाँ पे राउंड 2 आ गया। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बच्चे मेरे को फोन कर रहे हैं, सर मैंने तो फ्रीज कर दिया तो राउंड 2 क्यों आ गया। अरे यार तुम्हारी ब्रांच तो नहीं चेंज हुई, तुम्हारा कॉलेज तो नहीं चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये राउंड 2 है, आपने फ्रीज कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपकी वही ब्रांच रहने वाली है अगर आपने फ्रीज कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने फ्लोट किया था उनकी भी चेंज नहीं हुई सर। और जिन कई बच्चे हैं जिनकी 160 रैंक है, 170 रैंक है, उनको फर्स्ट काउंसलिंग में भी कुछ नहीं मिला था, उनको इस बार भी कुछ नहीं मिला, तो उनको टेंशन हो रही है कि यार कुछ भी नहीं मिला यार। तो कोई दिक्कत नहीं बेटे, राउंड 3 का अभी शेड्यूल आएगा। जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये दूसरे कोर्सेज के लिए, तो ऐसे आपको भी दोबारा मौका मिलेगा, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर आपने मतलब यहाँ पे वही काउंसलिंग की फीस बता रखी है, उसके बाद बेटे आप सेम ऐसी चॉइसेस फिल करेंगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आपका हुआ था, चॉइस फिलिंग की डेट इसने जब रजिस्ट्रेशन के 3 दिन के बाद 2 दिन के चॉइस फिलिंग दे दी, या एडिट मॉडिफाई। उसके बाद उसका राउंड उस जैसे 5 तारीख तक हुआ, उसका रिजल्ट आ गया 6 को, कुछ कोर्सेज का 7 को आ रहा होगा, 8 को 9 को आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे फ्लोट करेंगे तो वो स्लाइडिंग राउंड, जो अपनी विलिंगनेस फ्लोट करेंगे तो वो स्लाइडिंग राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि उसके नेक्स्ट 3 डेज में होगा। तो आपका भी एक ऐसा नोटिस का मैं वेट कर रहा हूँ बेटे। मैंने सोचा था आज आ जाएगा, आज नहीं आया, तो अब मेरे को पता लग गया है कि वो बेटे आपको यहाँ पे क्या दे रखी थी, लेटल एंट्री वालों को 3 अक्टूबर की डेट दे रखी है। तो मेरे हिसाब से 2 अक्टूबर को संडे है, मंडे को आपको ये नोटिस मिल रहा होगा। नया बीटेक वाले बंदों को 128 वाले कोड को, यानी बीटेक लेटल एंट्री वालों को, 129 यानी बीएससी वाले बंदों को, तो उनको बेटे ये मिल रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना?
हाँ या ना नीचे लिख देना बेटे। बाकी आपको पता है, आपने अगर EWS सर्टिफिकेट आपका बन जाना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, तभी वैलिड होगा। आपका डिफेंस कैटेगरी का, फिजिकली हैंडीकैप का, वो सारे बेटे आप अपने काम अपने करा के रखो। और मैंने यूपी के, हरियाणा के बच्चों को भी बोला था कि अगर आपका एडमिशन प्रोसेस इतना डिले हो रहा है तो आप अपनी कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का जो भी ब्रांच आके लेना चाह रहे हैं उसका सिलेबस IP का निकालो और अपनी तैयारी साथ साथ जारी रखो। क्योंकि बेटे वहाँ पे IP वाले बच्चों का 3rd सेमेस्टर शुरू हो चुका है। ये सेम वही है भैया एलोकेट का, लेकिन अभी आपका ऑर्डर का मैं वेट कर रहा हूँ। 2nd राउंड का रिजल्ट आया है, जिनको अपग्रेडेशन नहीं हुई टेंशन ना लो, 3rd में आप फ्लोट पे अपनी क्योंकि अब कई बच्चों को लग रहा सर मैंने 40,000 दोबारा भरने, अरे नहीं भाई, एक बार भर तो दिए, बार बार थोड़ा ना 40,000 रुपये भरने हैं। बस आपको अभी तो विलिंगनेस शो करनी है, वहाँ पे विलिंगनेस में आपको जाके फ्लोट कर देना, बिना कोई चॉइसेस को छेड़े आप फ्लोट कर देना। वहाँ से आपकी चॉइस फिलिंग की डेट अभी तो आपको दिख नहीं रही होगी, क्योंकि अभी वहाँ पे नोटिस आएगा तो वहाँ पे आपको चॉइसेस फिलिंग की वो सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग लॉकिंग अभी तो यहाँ जैसे ये बच्चे ने तो फ्रीज़ कर दिया ना, तो अभी इसको तो अवेलेबल नहीं दिखेगा। लेकिन जो बच्चे अपनी विलिंगनेस में फ्लोट करेंगे और नेक्स्ट राउंड यानी राउंड नंबर 3 और 3 के दो रिजल्ट आते ही ऑटोमेटिकली अगर आप फ्लोट करेंगे तो आप स्लाइडिंग राउंड के लिए भी चले जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर स्पोर्ट राउंड शुरू होंगे। तो जो बच्चों ने 40,000 नहीं पे करा होता बेटे, वो सीधा स्पोर्ट राउंड का वेट करते हैं। तो जिन बच्चों की रैंक अच्छी है उनको अपना ये ऑर्डर 92 चॉइसेस का जो ऑर्डर है इसको अच्छे से भरने की ज़रूरत है। तो बस मैं यही कहूँगा भाई, ये बाकी हमारे इंस्टाग्राम पे अपडेट देते रहेंगे जो भी है, ठीक है। आपको जो आपके जूनियर हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज़रूर GCC ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको कहूँगा पॉजिटिव रहिए। जो आपके डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू। IP वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे बहुत अच्छे।